Hi students, good morning to all of you. Myself is Manjeet Singh and today I want to discuss about numerical of moment of inertia in this video. तो आज हम लोग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको समझते हैं। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी एक्सिस एज शोन इन फिगर। फिगर में एक टी सेक्शन दिया गया है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है ग्रेविटी एक्सिस, जो उसका एक्स और वाई एक्सिस है इस पूरे टी सेक्शन का, उसके अबाउट में हमें निकालना है। ठीक है, तो टी सेक्शन में देखिए एक फ्लैंज और एक वेब होता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इसे फ्लैंज बोलते हैं। जो वर्टिकल मेंबर है इसे वेब बोलते हैं। ठीक है, इनका साइज दिया गया है, फ्लैंज का साइज दिया गया है 60 mm इंटू 20 mm और यहाँ वेब और फ्लैंज दोनों की हाइट एक साथ दिया गया है 60 mm और इसका ब्रेथ दिया गया है 20 mm। तो हम क्या काम करेंगे, वेब को अलग कर लेते हैं। ये पूरा 60 mm है, तो वेब की हाइट कितनी हो जाएगी, 60 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 mm। क्वेश्चन में ऐसे 40 mm अलग से दे सकता है या टोटल डेप्थ ऑफ टी सेक्शन दे सकता है 60 mm। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि एक टी सेक्शन है जिसके फ्लैंज की साइज 60 mm इंटू 20 mm है, तो 60 mm इंटू 20 mm है, और उसके वेब की साइज 20 mm इंटू 40 mm है। या ऐसे कह देगा कि टोटल डेप्थ ऑफ टी सेक्शन 60 mm, ये जो 60 mm है टोटल डेप्थ ऑफ टी सेक्शन है, एंड ब्रेथ ऑफ वेब 20 mm है। ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है, तो आप फिगर को बना लेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सेंट्रोइड कहाँ पे है। जब तक हम इसके सेंट्रोइड का पता, जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। जब तक आप सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकालेंगे तब तक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि फ्लैंज और वेब को अलग अलग कर लेते हैं। ये आपका फ्लैंज है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फ्लैंज आपका अलग हो गया, वेब अलग हो गया। पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है कि आप इन फ्लैंज और वेब का अलग अलग बॉडी का नाम दे दीजिए। जैसे ये बॉडी नंबर फर्स्ट हो गया एंड दिस इज बॉडी नंबर सेकंड। ठीक है, और दोनों बॉडी का एरिया निकाल लीजिए अलग से। A1 एरिया ऑफ फ्लैंज, A1 क्या है, एरिया ऑफ फ्लैंज। कैसे एरिया निकालेंगे, इस फ्लैंज का एरिया कैसे निकालेंगे, 60 mm इंटू 20 mm। रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से 60 इंटू 20 mm, तो यह आ जाएगा आपका 1200 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर का स्क्वायर। एक बात आप और ध्यान में देना कि यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिया गया है वो या केवल मिलीमीटर में हो या सभी सेंटीमीटर में हो या केवल मीटर में हो, इस चीज़ पे ध्यान देना। कई बार क्वेश्चन में होता है कहीं कहीं मिलीमीटर में लिखा होता है और कहीं कहीं सेंटीमीटर में लिखा होता है, बट आप उसको चेंज नहीं करते हैं, गलत हो जाता है। तो आप सबका डायमेंशन सेम लेके चलेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी मिलीमीटर में दे रखा है। इसी प्रकार A2 निकालेंगे। A2 क्या है आपका, एरिया ऑफ वेब। वेब का एरिया कितना हो जाएगा, 20 mm इंटू 40 mm, 20 mm इंटू 40 mm, 800 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप निकालेंगे x1, x2, y1, y2। अगर ये चार चीजें आपको निकालना समझ में आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको हमें देखना है। सबसे पहला नंबर तो ये है कि आपका ये जो फ्लैंज है, इस केवल फ्लैंज की बात करें तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, बीच में से जाएगा। आप जानते हैं रेक्टेंगल का हमेशा बीच में ही होता है। और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, यानी यहाँ पर होगा। इस पॉइंट पे क्या है, इस फ्लैंज का सेंट्रोइड। वेब की बात करें अगर, तो वेब का ये जो हाइट 40 mm है तो 40 mm के हाफ से जाएगा, और ये टोटल 20 mm है तो 20 mm के हाफ से आएगा, यहां पर है। बट हम पूरे टी सेक्शन की बात करें तो टी सेक्शन का सेंट्रोइड कहां पे है,
ये तो हमारा वेब ऑफ फ्लैंज का अलग अलग हो गया, बट पूरे टी सेक्शन का कहाँ पर है उसे देखिए। तो इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा अपने से, कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि इसका सेंट्रोइड इस पॉइंट पे है, और सबसे पहले हम सेंट्रोइड ही निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछेगा, केवल सेंट्रोइड पूछ लेगा, तो आप समझ जाएंगे कि हमें सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्टेप हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है, उससे पहले आप सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेंगे। तो कैसे मानेंगे, देखिए हमेशा इस बॉडी के सबसे नीचे किसी एटलीस्ट वन बॉडी को टच करते हुए जाना चाहिए। यहां मान लेंगे एक्स एक्सिस, हमेशा नीचे मानेंगे। आप मानने को कहीं भी मान सकते हैं, बट हमारा जो तरीका है सॉल्व करने का वो हम यही मानेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वाई एक्सिस कहां मानेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में मानेंगे, किसी एक एटलीस्ट वन बॉडी को टच करते हुए जाना चाहिए। ये आपने वाई एक्सिस मान लिया। तो अभी मैंने मान लिया कि इसका जो सेंट्रोइड है वो कहां पर है, यहां पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। अब x1 x2 क्या है, x1 x2 क्या है, y अक्ष से, कहां से, y अक्ष से। जब x1 x2 निकालेंगे तो आप y एक्सिस लेंगे। कौन सी y एक्सिस की बात कर रहा हूं, जो मैंने एज्यूम किया हुआ है। मैं जानकारी के लिए आपको लिख दे रहा हूं यहां पे y, जिससे आपको याद रहे। y एक्सिस से पहले बॉडी के सेंटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे तो x1 हो जाएगा, और फिर इसी y एक्सिस से दूसरे बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे तो x2 हो जाएगा। ध्यान दें, जब x1 x2 निकालेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है हमेशा, क्योंकि x एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही आप लेंगे। बट कहां से लेंगे, y एक्सिस से लेंगे। तो ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। और पहले बॉडी का सेंटर कहां पे है, देखिए ये आपका y एक्सिस और पहले बॉडी का सेंटर है यहां पर। तो इनके बीच का ये y एक्सिस और पहले बॉडी के सेंटर, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितना है आपका, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा 60 mm है। 60 mm का आधा कितना हो जाएगा, 30 mm है। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 30 mm। बात समझ में आई कि नहीं, आप फिर से समझिए इस चीज को। जब x1 x2 निकालेंगे तो हमेशा y एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे हमेशा। जब x1 निकालेंगे तो y एक्सिस से पहले बॉडी के सेंटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेंगे। जब x2 निकालेंगे तो y एक्सिस से दूसरे बॉडी के सेंटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल क्यों लेंगे, क्योंकि x1 x2 x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल ही होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार x2 आप निकालिए, इसी y एक्सिस से निकालेंगे दूसरे बॉडी का सेंटर, यहां पे है ना, तो इस y एक्सिस से दूसरे बॉडी के सेंटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये भी डिस्टेंस 30 mm है। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही आपका डिस्टेंस ये है, तो x2 भी आपका क्या हो जाएगा, 30 mm। अब हम y1 y2 जब निकालेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, बस ये हमें देखना है कि x एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। कौन सी x एक्सिस, जो हमने एज्यूम किया हुआ है। तो y1 y2 कैसे निकालेंगे, x एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे। y1 y2 निकालेंगे कैसे, वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे। जब y1 निकालेंगे तो x एक्सिस से पहले बॉडी के सेंटर की वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे। जब y2 निकालेंगे तो x एक्सिस से दूसरे बॉडी के सेंटर का वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे। तो y1 और x एक्सिस देखिए, x एक्सिस आपका यहाँ पर है, नीचे है सबसे, ठीक है। y एक्सिस है तो जाहिर सी बात है कि आपका वर्टिकल डिस्टेंस ही लेना है हमें, और पहले बॉडी का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें लेना है, वर्टिकल डिस्टेंस लेना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 40 mm है, और प्लस ये डिस्टेंस कितना है, ये 10 mm है। 10 mm क्यों है, क्योंकि ये टोटल 20 mm है। 20 mm का हाफ कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। तो 10 mm प्लस 40 mm कितना हो जाएगा, 50 mm। y2 निकालिए, y2 जब निकालेंगे तो इसी x एक्सिस से दूसरे बॉडी का जो सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हम लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 mm दिया गया, तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर आगे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम निकालते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2।
A1 का वैल्यू कितना है आपका 1200 इंटू x1 30 mm प्लस A2 800 इंटू x2 30 mm डिवाइड बाई A1 प्लस A2 1200 प्लस 800। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1200 इंटू 30 प्लस 800 इंटू 30 डिवाइड बाई 1200 प्लस 800। ये आ गया 30 mm आपका x बार का वैल्यू। x बार कितना आ गया आपका 30 mm आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे y बार, और y बार का फॉर्मूला क्या आप लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया। y बार इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 अपान में A1 प्लस A2। A1 का वैल्यू है 1200 इंटू y1 है आपका 50 mm प्लस 800 इंटू 20 mm डिवाइड बाई 1200 प्लस 800। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 1200 इंटू 50 प्लस 800 इंटू 20 डिवाइड बाई 1200 प्लस 800 68। फिर से सॉल्व करते हैं। 1200 इंटू 50 प्लस 800 इंटू 20 डिवाइड बाई 1200 प्लस 800, ये आ गया 38। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रोइड क्या है इसका, तो आप बताएंगे सेंट्रोइड x बार y बार करके लिखते हैं। तो पहले x बार का वैल्यू है 30 mm, y बार का वैल्यू है 38 mm। दिस इज आंसर। अगर केवल सेंट्रोइड पूछा जाए तो ये आपका सेंट्रोइड हो गया भाई। अब बात यहाँ आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस के अबाउट में निकालेंगे। सबसे पहले निकाल देते हैं IXX। बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप, क्योंकि मेन तो आपको हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताना है, कैसे सॉल्व करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आपको समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या लेंगे। मैंने आपको बताया है कि रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो BD क्यूब अपान 12 से निकालते हैं। BD क्यूब अपान में 12। तो पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे IXX1। IXX क्या है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ T सेक्शन। IXX1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 का मतलब है पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस A1 इंटू हाइट का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। हाइट h1 लिख दीजिए, प्लस दूसरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले में आपको रख देना है, वैल्यू पुट कर देंगे, आपका एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। IXX1 कैसे निकालेंगे, पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है 60 mm और इसकी हाइट कितनी है 20 mm। तो मैंने आपको बताया है जैसे कोई भी रेक्टेंगल शेप है, मान लीजिए ये, और ये लेंथ आपका b है और ये हाइट d है, तो IXX कैसे निकालते हैं। IXX का फॉर्मूला होता है BD क्यूब अपान में 12। यही तो मैंने आपको बताया है, BD क्यूब अपान में 12। इसी से सॉल्व करेंगे हम। तो ऐसे ही आपका फ्लेंज बना हुआ है। फ्लेंज में देखो B का वैल्यू कितना है 60 mm और D का वैल्यू कितना है 20 mm। तो क्या हो जाएगा, ये 60 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 प्लस उसी बॉडी का एरिया A1 कितना है 1200 इंटू H1 कैसे निकालेंगे। H1 का मैं बहुत ही अच्छा बिल्कुल सिंपल सा फंडा बता देता हूं आपको कैसे निकालेंगे।
वाई बार माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर h1 निकालेंगे, Ixx की बात अगर करते हैं तो y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। जब h2 निकालेंगे तो y बार माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये सॉल्व करने का। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट में लेंगे तो h1 निकालेंगे y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर से, h2 निकालेंगे y बार माइनस y2, यानी y बार में से ही घटाना, एक बार y1 घटा दीजिए और एक बार y2 घटा दीजिए। ऐसे ही जब y एक्सिस पे निकालेंगे तो x बार माइनस x1 कर देंगे h1 के लिए, h2 के लिए x बार माइनस x2 कर देंगे, प्लस Ixx2 कितना है। Ixx2 कैसे निकालेंगे, Ixx2 यानी दूसरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो वेव है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही फॉर्मूला लगाएंगे bd क्यूब अपान में 12, तो इसका b कितना है 20, d क्यूब, d कितना है इसका 40 का क्यूब बाई 12, प्लस a2 का वैल्यू कितना है 800। अब h2 कैसे निकालेंगे, y बार में से y2 घटा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। सिक्सटी इंटू 20 का क्यूब बाई 12 प्लस 1200, वाई बार का वैल्यू हमें पता है, वाई बार कितना है 38 mm, माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 50 mm, प्लस 20 इंटू 40 का क्यूब बाई 12 प्लस 800, y बार है 38 mm माइनस y2 है आपका 20 mm का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 60 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 प्लस 1200 इंटू 38 माइनस 50 का स्क्वायर, प्लस 20 इंटू 40 का क्यूब बाई 12 प्लस 800 इंटू 38 माइनस 20 का स्क्वायर। तो यह आ गया आपका 57.8 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसका यूनिट होता है मिलीमीटर की पावर 4। H1 H2 आपको मैं वैसे डायग्राम में बता दूं क्या होता है। जब H1 निकालेंगे x एक्सिस से तो होता क्या है कि जो आपने x एक्सिस एज्यूम किया हुआ है, x एक्सिस एज्यूम किया हुआ है, ये x एक्सिस हो गया, और जो पहले बॉडी का आपका x एक्सिस है कहाँ पर है, या सेंटर कह सकते हैं, इनके ये x एक्सिस जो कि x बार आपने निकाला हुआ है और पहले बॉडी का जो सेंटर है, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, y बार माइनस y बार क्या होता है, यहाँ से ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा y बार, और ये डिस्टेंस क्या है आपका y1, तो y1 में से y बार घटाइए या y बार में से y1 घटाइए, बात एक ही है। बस आप इतना समझिए कि हमें यहाँ और यहाँ, ठीक है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस नहीं लेंगे, जो हमारा टोटल इस टी सेक्शन का सेंट्रोइड आया हुआ है। अब सेंट्रोइड तो मैंने यहाँ लोकेट नहीं किया है, अब तो ये तो मैंने एज्यूम किया हुआ था, बट अब यहाँ पे हमारा सेंट्रोइड नहीं है, x बार y बार जहाँ पे आ गया इसको लोकेट कर लेंगे। चलो अगली बार मैं बता दूंगा कि इसका एक्चुअल में कहाँ पर है। वैसे मैं बता देता हूँ कहाँ पर इसका सेंट्रोइड आ रहा है। y बार 38 mm है ना, तो वर्टिकल जाएंगे 38 mm, यहाँ पर आ गया मान लीजिए, ठीक है, y बार आपका ये आ गया इस हाइट पर, यहाँ आ गया आपका, ठीक है, ये हाइट है y बार का।
और एक्स बार कितना आया है 30 mm, तो यहाँ से 30 mm हॉरिजॉन्टल, तो ये यहाँ पर है क्या है आपका पूरे टी सेक्शन का, यहीं पर तो है आपका ये 30,38। तो ये H1 क्या होता है, ये जो सेंट्रोइड है पूरे टी सेक्शन का वहाँ से लेकर के और पहले बॉडी का जो सेंटर है ये इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है H1। H2 की बात करेंगे तो पूरे टी सेक्शन का जो सेंट्रोइड सेंटर पॉइंट जहाँ पर है वहाँ से लेके दूसरे बॉडी का सेंटर यहाँ पर है, इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है। खैर सिंपल तरीका यही है कि फॉर्मूला बस आप समझिए कैसे बनाया गया है और इसे हम वैल्यू रख दीजिए। अब आई वाई वाई बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से निकालेंगे जैसे आपने आई एक्स एक्स निकाला हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। आई वाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, स्पेस है। वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई वाई वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई वन पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस A1 इंटू H1 का स्क्वायर प्लस आई वाई वाई टू प्लस A2 H2 का स्क्वायर। तो पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस पे क्या होता है, देखो आई एक्सिस से बराबर BD³/12 होता है, जबकि आई वाई वाई क्या होता है उसी का उल्टा कर देते हैं ना, DB³/12। आप चाहो तो यहीं से देख के लिख सकते हैं, यहीं से ये BD³/12 था, यहाँ पे आप DB³/12 लेके चलते हैं तो 20 इंटू 60 का क्यूब 20 इंटू 60 का क्यूब बाई 12 प्लस A1 का वैल्यू कितना है 1200। अब H1 बदल जाएगा बस, यहाँ पे ये y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर था, यहाँ पे x बार माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई वाई वाई टू 40 इंटू 20 का क्यूब 40 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 प्लस A2 800। H2 कैसे निकालेंगे, x बार माइनस x2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 60 का क्यूब बाई 12 प्लस 1200। x बार का वैल्यू कितना है, x बार का वैल्यू 30 mm है, 30 माइनस x1 कितना था हमारा, x1 था 30 mm था होल स्क्वायर प्लस 40 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 प्लस 800। x बार 30 mm, x2 भी कितना था 30 mm। तो देखो 30 में 30 घटाएंगे 0, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 0। 30 में 30 घटाएंगे क्या होगा 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। क्या बचेगा, केवल यही बचेगा। 20 इंटू 60 का क्यूब बाई 12 प्लस 40 इंटू 20 का क्यूब बाई 12, यह 36 इंटू 10 की पावर 4 मिलीमीटर की पावर 4। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। तो ये रहा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व हो गया। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। ये था टी सेक्शन का आपका क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। इस तरीके से जितने भी सेक्शन है, जितने भी टाइप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।